रोकड़ी साहब, अब आपकी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नई नई पार्टी है, तो किस तरह से इलेक्शंस में सोचा जा रहा है? क्योंकि जब हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शंस हुए तो उसमें तो जितने भी आपके लोग हैं, उस वक्त जितने लोग थे वो पीडीएम के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। लेकिन उसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो नून लीग के खिलाफ भी बयानात आते हैं, तो इस वक्त स्ट्रेटजी है क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की? नहीं, पीडीएम के साथ मिलके एक इलेक्शन नहीं लड़ा जी। पार्टी का वजूद आया, पीडीएम में कुछ लोग शामिल थे, एज ए ग्रुप शामिल थे, लेकिन पार्टी के वजूद में आने के बाद के मामलात डिफरेंट है। और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हमारी पार्टी की उम्र छोटी है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह ये है कि जैसे बात की इन्होंने कि गलत पॉलिसीज की वजह से, और वो जो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी उससे हट के फ्रिक्शन की, और एक ऐसी पॉलिसी जब चली पिछली पार्टी ने, तो वो जो 9th में है वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कर लें कि उसके बाद हमने ये पार्टी की बुनियाद रखी। और वही लोग जो बाकी हम पॉलिटिक्स कर रहे थे, हमारे दोस्त अहबाब सारे, तो वो आ गए यहाँ पे। पार्टी नई है लेकिन ना वोटर नया है और ना जो इस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं वो नए हैं। पॉइंट नंबर 2 ये सर कि ये जो वोट है जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारा वोट है, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी सोच है, ये वोट किसी और पार्टी को नहीं पड़ता। नून को तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये वोट पड़े। पीपल्स पार्टी अदरवाइज वजूद नहीं रखती। और हमारी जो पार्टी है इसका आप वजूद पंजाब में देखेंगे, कुछ नेशनल लेवल पे तो हमारा वजूद अभी तक है भी नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये कि हम इस वजूद के साथ जो हमारा मौजूद है, हम पंजाब में आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छी सीट्स लेंगे, और हम नून के, क्योंकि हमारा कंपटीशन नून के साथ है। अच्छा। हमने जो इलेक्शन लड़ना है वो नून के मुखालिफ लड़ना है, तो इसको एक हेल्थी कंपटीशन के तौर पर हम लेके चलेंगे। और आप देखेंगे कि पंजाब में हम हुकूमत बनाने के काबिल होंगे, हम इतनी सीट्स लेंगे। अच्छा। लेकिन सर आपकी तरफ से होता है हमारे सियासत में कि आप एक पूरा एक महाज बनता है, एक बयानिया बनता है, वो नून लीग के खिलाफ तो किस तरह नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर ओन चौधरी साहब जब जाएंगे, रिसीव करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो एक अहम रहनुमा काबीना का भी हिस्सा रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो एकदम अचानक वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चंद हफ्ते पहले ही काबीना में भी थे, उससे भी निकले, और फिर उसके बाद मियां साहब से रिसीव भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाली भी बात आ गई, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आपकी जमात के लिए कि जनाब गाजी जी मुश्किल हुआ ना। उस एक अमल की वजह से हमें हर जगह पे सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। उस एक अमल ने हमारी जो मूवमेंट है पॉलिटिकल, उसको अच्छा खासा डैमेज किया। यानी हम उसको एक इनफरादी अमल कहते हैं। ओन चौधरी जो है हमारा भी दोस्त है, भाई है, लेकिन वो पॉलिटिकली हल्का या उस पॉलिटिक्स का उसको इल्म नहीं है। वो क्यों गया वो क्लेम भी करता है, उसने माना भी है कि मेरा ये इनफरादी अमल था, लेकिन ऐसे इनफरादी अमल भी डैमेज कर जाते हैं। बैठे हैं, अब हम सफाइयाँ दे रहे हैं, लड़ना हमने इलेक्शन नून के खिलाफ है, और इस तरह यानी ये एक ऐसा काम हुआ है कि जो पिछले जब से ये हुआ है, मीडिया के ऊपर हम जो मर्जी कहें तो आगे से ये जवाब लाजमी आता है कि वो क्यों गया। तो नहीं जाना चाहिए था, किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए था। ऑप्टिक्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।